इमरान खान साहब, अल्लाह पाक ने आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया है, तो हमारी उम्मीदें भी आपसे चल पड़ी हैं। मैं एक अच्छा बिजनेसमैन रहा हूँ और आज भी एक्टिव हूँ। और दुबई में सन 2004 से लेकर 2013 तक मैंने फंड रेजिंग कमेटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है अली ज़ैदी वालों के साथ, और आज भी एक्टिव हूँ। मेरा ताल्लुक लाड़काना के एक छोटे से गांव से है, जहां से फरियाल तालपुर साहिबा इलेक्ट हुई हैं। और आज भी वहीं से वो इलेक्टेड हैं। मेरी कहानी का जो मेन करेक्टर है वो फरियाल तालपुर साहिबा है, और उसके 2 एसएसपी, चहीते एसएसपी जो है, और एक उनका पीएस है मकबूल मेमन साहब, खालिद मुस्तफ़ा साहब और पीर मोहम्मद शाह साहब। ये 3 करेक्टर हैं मेरी कहानी के। हमारे गांव में एक छोटा सा वडेरा है नेगेटिव। गांव में जो भी सोशली एक्टिव होता है उसको मरवा देता है, जो भी पढ़ा लिखा बच्चा होता है उसको मरवा देता है। तो जैसे मेरा बड़ा भाई एक सोशली एक्टिव था, उसको कत्ल करवा दिया। हम वहाँ से शिफ्ट होकर कराची आ गए खौफ में। मेरे वालिद साहब हमें शिफ्ट करके ले आए। हम यहाँ पे आके छोटा सा घर लिया, बहादुराबाद के करीब रहते थे, अपना गुजर सफ़र करते थे। मैं कुछ बेहतरी की तलाश में दुबई चला गया। वहाँ से जो है पाकिस्तान में मैंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भेजी हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स में लाया हूँ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। 1200 लोगों से ज़्यादा मैंने पाकिस्तानियों को जॉब्स पे लगाए हैं। आज भी लगा सकता हूँ मैं 50,000 से ज़्यादा लोगों को आज भी जॉब्स पे लगा सकता हूँ। मेरे साथ मेहरबानी हुई है एक, उस मेहरबानी से मैं निकल नहीं पा रहा कि मैं अगवा होता हूँ कराची बहादुराबाद के करीब न्यू टाउन थाने की हद से। मैं कराची से मैं अगवा होता हूँ। मेरी फैमिली जो है मदद के लिए पुलिस वालों के पास आती है। न्यू टाउन थाने का एसएचओ उनसे एप्लीकेशन लेके बोलता है हम देखते हैं। 122 दिन तक मैं जो है पुलिस के गुंडों के पास जो है प्राइवेट डिटेंशन में रहा, और मेरा एसएचओ जो है वो सोता रहा रिलैक्स। मेरे घर वाले किस किस के दरवाजे पे नहीं गए। आईजी के पास गए, डीआईजी हैदराबाद सनाउल्लाह अब्बासी साहब के पास गए, पॉलिटिशियंस के पास गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, मगर कुछ पता नहीं। आई वॉज मिसिंग पर्सन फॉर 122 डेज। पुलिस के जो है गुंडों के पास प्राइवेट डिटेंशन में, पुलिस वाले मुझ पे पहरा देते थे प्राइवेट डिटेंशन में। बहरहाल उनको दे दिला के मैं वापस आया। फिर जो है 3 महीने के बाद मेरे बेटा जो कि दुबई से ग्रेजुएट है, उसको अगवा कर लिया। मैं भागा एसएचओ के पास। एसएचओ वैसे ही न्यू टाउन थाने का एसएचओ रिलैक्स। मैं चुप नहीं करके बैठा क्योंकि बच्चे का मामला था। रात को पागलों की तरह मैं गवर्नर हाउस चला गया। वहाँ सीपीएलसी के जो है अहमद चुनाय साहब, उसने मेरी मदद की, मुझे ट्रेस करके दिया कि हैदराबाद में आपका बच्चा है, जाएं और वहाँ के डीआईजी नईम अहमद बरोका साहब है, वो आपकी मदद करेंगे। अगेन वही खालिद मुस्तफ़ा। मैं वहाँ पहुँचा, जो है नईम अहमद बरोका साहब मुझे लाचार नज़र आए। उन्होंने कहा यार आप लोग तो यहीं इसी एरिया के हैं, मैं तो यहाँ का भी नहीं हूँ, हमने नौकरी करनी है बस। और वो मेरे बच्चे को नहीं बचा सके, और खालिद मुस्तफ़ा ने अपनी नौकरी बचाने के लिए मेरे पढ़े लिखे बेटे को नारा जेल भिजवा दिया। बहरहाल मैं बच्चे को छुड़वा के वापस कराची आ गया। अल्लाह 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 ने सुनी। मेरी जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मेरी एप्लीकेशन पहुंची। अमीरानी मुस्लिम साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी सिंध हाई कोर्ट को कि जी फिदा हुसैन साहब की सुनी जाए। अब
कोर्ट में एक क्लर्क है जो जजेस को चलाता है, इतना पावरफुल है, उसने मेरी 1 साल तक तो एप्लीकेशन लगने नहीं दी। बहरहाल 1 साल के बाद जो है हमारी एप्लीकेशन लगी, हमें बुलाया गया कोर्ट में। मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पहुँचा और जो है कोई एक्शन नहीं हुआ। वो अटेंड करके हाई कोर्ट हम जैसे ही घर पहुँचे, मुझे दोबारा पुलिस वालों ने, जिसमें SHO गुलाम हुसैन पीरजादा और ASI जवार अबड़ू, इन्होंने अगवा किया। जाहिर बात है उस वक्त उसका जो SSP था वो उसको पता था इन्वॉल्व होगा। हमें अगवा कर लिया गया। इन्होंने इस मरतबा ये सोचा कि हम इस बंदे को ख़त्म कर देंगे। गन पॉइंट पे मुझसे मेरा घर मेरे बच्चों से खाली करवाया गया। 25 दिन में उनके कब्जे में रहा। SP नहीं सुनता, IG नहीं सुनता, तो फरियाल टाटपुर के सारे जो है पर्सनल नौकर हैं, जाती गुलाम है। मेरे हद का SHO फरियाल तालपुर साहिबा का जाती गुलाम है, या मेरे हद का SSP उसका जाती गुलाम है। मेरे सिग्नेचर्स के बगैर मेरी जो है जायदाद किसी और के नाम, मेरे दुश्मन के नाम कर दी गई। मैं कैसे बेच सकता हूँ उसको? मेरा सवाल ये है, इस पाकिस्तान में जब मैं महफूज नहीं हूँ, मेरे पढ़े लिखे बच्चे महफूज नहीं हैं, तो मैं बाहर से इन्वेस्टर लाके यहाँ क्या करूँ? मेरे लिए तो यहाँ जीना मुश्किल है। वो कहते हैं ना कि जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना लाजिम है। मैं तो किसी कीमत पे भी जो है यहाँ हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है एक दिन चीज़ें दुरुस्त होंगी।